बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं देख रही थी तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई। जगह रही थी काम करने की तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी कर गए। उनकी तो मौत हो गई है, साथ आई थी उनकी कैसे एक भी मिलता नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। कुचलने से 122 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। कई लोगों की हालात गंभीर हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसा हाथरस जिले से 27 किलोमीटर दूरी फुलड़ई गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। हादसे के बाद अस्पतालों की हालात भयावह हो गई। लाशों और घायलों को बस और टेम्पू में भरकर सिकंदराव CHC और एटा जिला अस्पताल, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। एटा के CMO उमेश त्रिपाठी ने बताया कि एटा के जिला अस्पताल में अब तक 27 शव पहुंचे हैं, यानी कुल 122 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ऐसे रहे कि लाशों को ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं थी। घायल जमीन पर तड़प रहे थे। उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर भी नहीं थे। मृतकों से ज्यादातर हाथरस, बदायूं और पश्चिम यूपी के जिलों के लोग हैं। इधर एटा में लाशों के ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात सिपाही रजनीश, जिनका उम्र 30 वर्ष है, उनको हार्ट अटैक आ गया। उनके साथी उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। हालांकि एटा SSP के सिपाही की मौत की वजह बीमारी बताई गई है। हादसे में हाथरस प्रशासन की भयंकर चूक सामने आई। कार्यक्रम की अनुमति देने से लेकर हादसे के बाद तक प्रशासन लाचार नजर आए। सुबह लाखों की भीड़ कार्यक्रम स्थल पहुंच चुकी थी, लेकिन सत्संग स्थल पर कोई भी बड़ा अफसर मौजूद नहीं था। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं थे। कुछ पुलिस वाले थे, वो इधर उधर टहल रहे थे। परिजन ही रोते बिलखते शवों को उठा रहे थे। अफसर खड़े देखते रहे। न कार्यक्रम स्थल पर कोई इंतजाम था और न ही अस्पताल में कोई इंतजाम था। चलिए अब मैं प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार बताती हूँ कि हादसा हुआ कैसे। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार सत्संग के बाद श्रद्धालु बाबा के काफिले के पीछे उनकी चरण रज के लिए दौड़े। भीड़ का काबू में करने के लिए पानी की बौछार फेंकी गई। लोग भागने लगे, तभी एक दूसरे पर गिरते गए। कुचलने से उनकी मौत हो गई। अब सुनिए प्रत्यक्ष दर्शियों और घटना स्थल पर पहुंचे अधिकारी इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं। 2 घंटा हो गए तो जिंदा एक भी मिलता नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। जब कितने लोगों की मौत हो चुकी है? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। ठीक भी है, उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको डिमांड नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है। जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री SP कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तब भी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया। अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। CMO साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। नगरी चौपट राजा ऑक्सीजन लगी। ज्योति क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुए? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना ये? हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म किया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, लकड़ने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं देख रही थी तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई। जगह रही थी काम करने की तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी कर गए। उनकी तो मौत हो गई है, साथ आई थी
हमने कैसे आते थे। अच्छा, ये गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी, भगदड़ के नीचे दब गए? हम डरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम नीचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई? लोग थे ऐसा क्या हो गया कि भगदड़ हो गई? विशाल सत्संग बोलो, सत्संग खत्म नहीं हुआ, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको लगने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा, कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग हैं इसमें। सत्संग समागम चल रहा था जिसमें एक घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है। सर, क्या कर रहा है ये? इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। डेटा में 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी, एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए, इसमें जांच होगी। देखिए, वो जांच में निकल आएगा। जिम्मेदार बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए। तो आपने सुना, कल उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये हद विदारक घटना घटित हुई। इस घटना के जिम्मेदार बाबा समेत 20 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिक दर्ज करा दिया गया है। सीएम योगी खुद इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा।